सीआईए 2 की टीम ने की बाइक सवार 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। यह मुठभेड़ जिला कुरुक्षेत्र के गांव जिरबड़ी के पास हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों की टांग पर गोली लगी है और एक बदमाश को सुरक्षित काबू कर लिया गया है। 3 बदमाशों ने बीते दिनों कुरुक्षेत्र में एक दुकानदार पर गोली चलाई थी, जिसमें दुकानदार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोपियों की पहचान साहिल निवासी दिल्ली, नितिन निवासी रेलवे कॉलोनी कुरुक्षेत्र और अनमोल निवासी चनारथल कॉलोनी कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। साहिल और नितिन के टांग में गोली लगी है। कुरुक्षेत्र सीआईए 2 के प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली कि बाइक पर 3 बदमाश हथियार लेकर घूम रहे हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद टीम गांव जिरबड़ी के पास मौके पर पहुंची और 3 युवकों को हथियार डालने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की टीम को देखते हुए उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों की टांग पर गोली लगी और एक बदमाश को सुरक्षित काबू कर लिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों बदमाशों का इलाज कुरुक्षेत्र एलएनजेपी हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन तीनों बदमाशों ने ही बीते दिनों जिला कुरुक्षेत्र के सिरसाला रोड पर एक दुकानदार को गोली मारी थी, जिसके बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों की पहचान साहिल निवासी दिल्ली, नितिन निवासी रेलवे कॉलोनी कुरुक्षेत्र और अनमोल निवासी चनारथल कॉलोनी कुरुक्षेत्र के रूप में हुई है। साहिल और नितिन की टांग में गोली लगी है। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें हमें सूचना मिली थी कि 3 लड़के हैं बिना नंबर की बाइक पे और उनमें से 2 लड़कों के पास हथियार हैं। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये कुरुक्षेत्र के आसपास घूम रहे हैं। तो हमारी टीम लगातार इनको सर्च कर रही थी और जैसे ही हमारी टीम जिरबड़ी के पास पहुंची, वहाँ स्लिप रोड पे, और 3 लड़के यही इसी मोटरसाइकिल पे बिना नंबर की प्लेट पे हमें आते हुए दिखाई दी टीम को। और जैसे ही ये पीछे मुड़ के भागने लगे, इनकी मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और इनमें से 2 लड़के, एक तो जो चालक था और एक उसके पीछे बैठा था, उन दोनों ने हथियार निकाल लिए और दोनों लड़कों ने पुलिस पर फायरिंग की। तो पहले इनको चेतावनी दी एसआई कर्मवीर ने कि हथियार डाल दो, लेकिन इन्होंने बार बार कहने पर भी हथियार नहीं डाले और दोबारा से फिर फायरिंग करने की कोशिश की। तो इसमें 2 लड़कों को टांग में गोली लगी है। जो हमारे मुलाजिम थे उन्होंने गाड़ी की आड़ लेकर अपने आप को बचाया है। 2 लड़कों को, जो एक इनमें से नितिन है लड़का और एक आशीष है दिल्ली का, एक साहिल लड़का है और एक और जो तीसरा लड़का था, उनको तुरंत भाग के हमने वहीं काबू कर लिया। और तीसरा अनमोल है लड़का, जो यहीं का रहने वाला है। सरसरी पूछताछ पे इन लड़कों ने ये बताया कि कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी सिरसला रोड पे, एक दुकानदार को गोली मारी थी इन्होंने, जो बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वही लड़के हैं तीनों। उस दिन भी ये तीनों शूटर थे उसी बाइक पे। आज ये दूसरी बाइक पे हैं, वही तीनों लड़के हैं। और इनमें से 2 को इलाज के लिए अभी हम हॉस्पिटल लेके आए हैं, एक को हमने मौके पे काबू कर लिया। तो पहले भी कोई मामले हैं इस पे? अभी इनसे पूछताछ की जाएगी डिटेल। फिलहाल तो इनको क्योंकि गोली लगी थी तो इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आना जरूरी था। कितने राउंड फायर हुए? वहाँ पे 4-5 राउंड फायर हुए हैं। 3-4 राउंड इन्होंने पुलिस पे फायर किए हैं और 2-3 पुलिस ने भी पहले हवाई फायर किया और 2 इन लड़कों की टांग में लगी। तो किसी गैंग से भी जुड़े हुए कुछ? अभी इनसे पूछताछ करेंगे, डिटेल्स जो भी है। हो सकते हैं किसी गैंग से, क्योंकि पहले एक वारदात कर चुके हैं, दोबारा फिर वारदात करने की फिराक में थे। बिल्कुल किसी गैंग से भी जुड़े हो सकते हैं। अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी इलाज के लिए तो मुकदमा पहले दर्ज है? मुकदमा पहले 307 का दर्ज था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई तो 302 में कन्वर्ट हो गया था, वो दर्ज है। और भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। कितनी उम्र है सर? दोनों नए लड़के हैं, एक करीब 20-21 साल का है, एक शायद 25 साल का है और तीसरा लड़का भी इसी उम्र का है। बाइक के बारे में कुछ? बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है। अभी पूछताछ करेंगे, पता लगेगा चोरी की है या नहीं की है। ठीक, शुक्रिया।